हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम साधारण ब्याज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तथा इसमें पेपर्स में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे और इसको डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं ताकि जो छोटे बच्चे हैं जैसा कि हमारा चैनल है जो सैनिक स्कूल के और नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता है, तो हमारा लेवल लो टू हाई रहता है। जीरो से हीरो बनाने का काम हमारे इस चैनल पे होता है तथा आज इस नए चैप्टर को पकड़ेंगे और इसे आसानी से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसे समझे पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं SI। क्या लिख सकते हैं? SI। S का मतलब होता है सिंपल और I का मतलब होता है इंटरेस्ट। यानी कि किसी भी धनराशि पे लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है यदि जो है R की वैल्यू सेम रहे हर वर्ष। तो हम क्या बोलेंगे कि वह सिंपल इंटरेस्ट है। चलिए पहले समझते हैं इससे डिटेल में क्या क्या है, क्वांटिटीज हमें पढ़नी होंगी। सबसे पहले बात आती है साधारण ब्याज के फॉर्मूले की। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपके लिए सब कुछ नया है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं अभी। तो इसी चीज को आप समझते हैं कि एक एक चीज है क्या, एक एक क्वांटिटी है क्या। पहली बात तो साधारण ब्याज समझने से पहले ये समझते हैं P R और T क्या है। तो P एक ऐसा चीज होता है जैसे कि P हिंदी में बोलते हैं मूलधन और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। मूलधन जैसे कि हम किसी व्यक्ति को उधार दे रहे हैं। पहले परिभाषा लिख ले। उधार दी गई राशि को उधार दी गई राशि को मूलधन कहते हैं। मूलधन कहते हैं। यानी कि हम किसी को उधार दे रहे हैं। जैसे हम व्यक्ति नंबर A है, वो B को उधार दिया। व्यक्ति नंबर A ने B को उधार दिया। तो A क्या हो गया? उधार देने वाला। और B क्या हो गया? उधार को लेने वाला। तो जितने रुपए वो उधार देगा, जैसे मान के चलो जैसे बैंक से हम ऋण लेते हैं या फिर कोई गांव में देखा होगा आपने कि साहूकार होते हैं, वो क्या करते हैं छोटे किसानों को उधार देते हैं। तो वो जो उधार देते हैं, जितनी राशि उधार देंगे वो क्या हो जाएगी? मूलधन हो जाएगी। यानी उधार दी गई राशि क्या होती है? मूलधन हो जाती है। या बैंक में भी देखा होगा हम पैसे जमा कराते हैं अपने, तो जितने रुपए हम पैसा जमा कराते हैं वो हमारा मूलधन हो जाता है। आगे समझते हैं। P के बाद बारी आती है R की। R को हिंदी में कहते हैं दर। क्या कहते हैं? दर। और इंग्लिश में कहते हैं रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। यानी कि किसी राशि पर प्रति 100 रुपए में लगने वाला ब्याज, प्रति 100 रुपए में मिलने वाली राशि हमारी दर कहलाती है। तो इसमें क्या लिख देंगे? प्रति 100 रुपए पर मिलने वाली राशि दर कहलाती है। यानी कि जितने रुपए हम, जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, अगर 200 रुपए मैंने उधार दिए अपने दोस्त को तो वो वापस तो मिलने वाले नहीं है। चलो समझते हैं। 200 रुपए मैंने उधार दिए तो 200 रुपए पे जैसे कि यहाँ पे बोला दर हम अगर बोल के चले R की वैल्यू हम 4 रख दें। क्या रख दें?
4%। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए अगर मैं उधार देता तो 4 रुपए वो वापस करता एक साल में, और अगर मैं क्या करता, यहाँ पे 200 रुपए दिया तो मेरे को 2 गुना 8 रुपए मिल जाएगा। यानी 100 रुपए पे 4 रुपए तो 200 रुपए पे 8 रुपए। इसी को कहते हैं दर, कि प्रति 100 रुपए पे मिलने वाली अतिरिक्त राशि को दर कहा जाता है। आगे समझते हैं टी क्या होता है। टी को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम और हिंदी में बोलते हैं समय। समय यानी कि कोई धनराशि, कोई भी मूलधन जितने वर्ष के लिए उधार दिया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, समय कहेंगे। क्या कहेंगे, समय कहेंगे। एकदम सिंपल भाषा में समझते जाओ। कोई राशि जितने वर्ष के लिए उधार दी जाती है, वह उस राशि का समय कहलाता है। यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपने दोस्त को 100 रुपए दे रहा हूँ, अगर उसने मुझे 1 साल में वापस नहीं किया तो 2 साल में करेगा। 2 साल में करने का मतलब क्या है, वो वहां पे समय कितना देंगे, 2 वर्ष देंगे, और फिर मैं कुछ ब्याज की दर लगाऊंगा और उसके बाद कुछ मूलधन रहेगा हमारा 100 रुपए। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चंस को आगे समझते हैं। पहले क्वांटिटीज को समझो कि पी क्या है, यानी कि जितने रुपए हमने उधार दिया वो पी है। आगे आर क्या है, यानी कि 100 रुपए पे जितने रुपए मिल रहा है वो आर है। उसके बाद टी क्या है, जितने समय के लिए राशि उधार दी गई है वो हमारा टी है। इतने क्वांटिटी समझ गए। अब एसआई समझते हैं। एसआई बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। एसआई हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण मतलब सिंपल, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, ये चीज है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, मूलधन के अतिरिक्त दी जाने वाली राशि को साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो बंदा जो है जिसे हमने उधार दिया था, जब वो हमें उस पैसे को वापस करेगा तो जरूरी थोड़ी है कि वो जितने रुपए हमने दिया उतने ही वापस करे, उसके साथ वो उसका साधारण ब्याज भी लौटाएगा। तो जितना रुपए वो अतिरिक्त देगा, मूलधन के अतिरिक्त देगा, वही हमारा साधारण ब्याज होगा। जैसे हम बैंक में जाते हैं, अगर हमने 1000 रुपए जमा कराए हैं तो वो 1000 पे 4% का वार्षिक ब्याज लगाते हैं। यानी कि हमें वो 40 रुपए जो है हमें एक्स्ट्रा देते हैं, जो हमारा ब्याज कैलकुलेट होता है। तो उसी चीज को कि वो हमारा मूलधन तो वापस करेंगे 1000 रुपए, उसके अलावा जो 40 रुपए अतिरिक्त देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त वापस की जाने वाली राशि को साधारण ब्याज कहते हैं। यानी मूलधन के अतिरिक्त जितना रुपए वापस किया जाएगा, यानी कि मूलधन को छोड़ के जितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। सिंपल बात है, कुछ ज्यादा उसमें समझने वाली बात है नहीं। ये फार्मूला हो गया साधारण ब्याज निकालने का। उसके अलावा ये क्वांटिटीज के बारे में लिख दिया गया है कि किस प्रकार जो है अच्छा इसकी यूनिट भी बता दें। यूनिट क्या है, जो मूलधन है वो रुपए में है ना, इंडिया में रुपए में, बाकी विदेशों में डॉलर भी हो जाता है। आगे आर क्या है, हमारा दर है,
और इसके पीछे क्या लिखा है, जो नंबर लिखा होगा उसके पीछे परसेंट का साइन लगा होगा। किसका साइन लगा होगा, परसेंट का, ये देखिए परसेंट का। आगे समय जो है वर्ष में नापा जाता है, हो सकता है महीने में भी कैलकुलेट किया गया हो, या तिमाही या छमाही वाला सिस्टम भी होगा, वो बाद में समझाएंगे। पहले सिंपल समझते जाओ कि टी किस में नापा जाएगा, वर्ष में नापा जाएगा या फिर समय में कैलकुलेट किया जाएगा। आगे एसआई जो है, जो साधारण ब्याज है, वो भी तो रुपए ही होगा जो वापस करेंगे, तो इसे भी किस में, रुपए में समझा जाएगा। बस ये क्वांटिटी, इसकी यूनिट्स होगी, मूलधन रुपए में रहेगा, और दर हमारे को क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि जैसे कि 500 रुपए 4% की, तो वहां पे परसेंट की लिखा होगा, तो उसके 4 के पीछे परसेंट लिखा होगा, तो तुम समझ जाओगे आर की वैल्यू है। आगे समय के पीछे जो जितना भी समय 4 वर्ष के लिए, तो वहां पे समझ जाओगे तुम टी की वैल्यू क्या है, 4 दी है ऐसे, और एसआई तो तुम समझ जाओगे। आगे इतना नोट करो तो आगे क्वेश्चन लगवा जाए, प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा, मजा आएगा। नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, आगे कराते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आई थिंक साफ हो गया ना, थोड़ा थोड़ा ब्लैक आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। राम ने क्वेश्चन नंबर 1, राम ने 5,000 रुपए अपने मित्र श्याम को 4 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से उधार दिए तो 4 वर्ष बाद श्याम राम को मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन यानी उधार दी गई राशि के अतिरिक्त, के अलावा बोल सकते हैं, अतिरिक्त कितने रुपए अधिक देगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सी भाषा है ना। बोल रहे हैं राम ने 5,000 रुपए अपने श्याम को, अपने मित्र लिख लेना, अपने मित्र श्याम को 4 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से उधार दिए। 4 वर्ष बाद श्याम राम को मूलधन के अतिरिक्त कितने रुपए अधिक देगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सीधी बात बता रहा हूं, बस तुम समझ नहीं रहे ना। तो साधारण ब्याज कितना होगा वही कैलकुलेट करना है। तो साधारण ब्याज पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या क्या है, यानी क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हल लिख देते ना। दिया है, क्या क्या दिया है, सबसे पहले देखो, मैंने बोला था रुपए रहेगा लास्ट में, जो उधार दी गई राशि होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल का पहला लेटर पी, यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, 5,000, यानी कि वो अपने मित्र को कितने रुपए उधार दिया उसने, 5,000 रुपए। और देखते हैं आगे वापस करेगा कि नहीं। आगे
अपने मित्र श्याम को कितने वर्ष के लिए, मैंने बोला था जो टाइम होएगा उसकी यूनिट क्या लिखी रहेगी, वर्ष में लिखी रहेगी। यानी कि टी की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है, 4 वर्ष दी गई है। क्या दी गई है, 4 वर्ष दी गई है। आगे 5% की वार्षिक दर से, मैंने बोला था आर जो रहेगा यानी कि दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके पीछे परसेंट का साइन लगा रहेगा। तो यानी ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है, आर परसेंट की वैल्यू है। आर परसेंट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। आगे समझो, 5% की वार्षिक दर से उधार दिए, 4 वर्ष बाद श्याम राम को कितने रुपए वापस करेगा। तो आइए लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे पहले, SI बराबर PRT अपॉन 100, फार्मूला लगाएंगे। अब आगे वैल्यू पुट कर दो, SI निकल आएगा। P की वैल्यू कितनी है, 5000, वेरी गुड। आगे R की वैल्यू कितनी है, 5, वेरी गुड। आगे उसके बाद T की वैल्यू कितनी है, 4, अपॉन में 100 रख देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल। आगे बचा क्या, 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20, 20 का मल्टीप्लाई करा दे किससे, 50 से। तो 50 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू कितना आ गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 0 लगा दिया तो 1000। कितने रुपए वो वापस करेगा, 1000 रुपए वापस करेगा। वापस करेगा नहीं, ये इतने रुपए अतिरिक्त वापस करेगा। यानी वो 5000 तो देगा ही देगा, वो तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा 1000 रुपए ब्याज भी देगा, यानी 6000 रुपए। तो उधार देना कितना अच्छी बात हो जाती है जब पैसा वापस मिल जाए, और जब पैसा वापस ना मिले तो उधार देना बहुत ही खराब चीज हो जाती है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को लगा लें, इस वाले क्वेश्चन को लगा लें तो आगे करा जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लगाते हैं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, बना लेते हैं। मोहन ने 10,000 रुपए की राशि बैंक में 2 वर्ष के लिए लिए 5% की वार्षिक दर से जमा कराई। तो बैंक द्वारा दिया जाने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करो। बैंक द्वारा दिया जाने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करो। चलिए इसे करिए। पहले हम बता देते हैं क्या क्या दिया है। बोल रहे हैं मोहन ने 10,000 रुपए की राशि, कितने रुपए, 10,000 रुपए की राशि बैंक में 2 वर्ष के लिए, कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए, टी की वैल्यू है। आगे 5% की वार्षिक दर से, यानी आर की वैल्यू कितनी है, 5% है, की दर से जमा कराई बैंक द्वारा दिया जाने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करो, यानी SI कैलकुलेट करना है। तो SI बराबर PRT अपॉन 100, सभी बच्चे बोलेंगे SI बराबर PRT अपॉन 100, SI बराबर PRT अपॉन 100। चलिए P की वैल्यू कितनी दी गई है, यही कैलकुलेट करेंगे। P की वैल्यू कितनी है, 10,000।
टी की वैल्यू कितनी है 2 वर्ष और आर की वैल्यू कितनी है 5%। आगे अपॉन में 100 है। चलिए तो पी लिखते हैं कितना 10,000 मल्टीप्लाई आर कितना है 5% और टी कितना है 2 अपॉन में रख देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 जीरो इसमें है तो 10 लिख के 2 जीरो और लगा लेंगे। बस कितने आ गया 1000 रुपीज। कितना आ गया 1000 रुपीज। आपको पता है ये पिछला क्वेश्चन की तरह ही है लगभग। देखो यहाँ पे मैंने मूलधन 2 गुना कर दिया और टाइम आधा कर दिया तो इसलिए जो है वो फिर से वही आ गया 1000 रुपीज। तो ये सब थोड़ा दिमाग होता लगाना पड़ेगा तुम्हें भी। तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसी पे 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन करा के देता हूँ। इसे साथ के साथ जो है नोट्स कर लेना कि होमवर्क रह जाएगा ये साथ के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, तीनों में क्या निकालना है, पहली बात एसआई निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। चलिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। पी की वैल्यू इसमें दे रहा हूं मैं 8000, पी की वैल्यू 8000 रुपए में रहना चाहिए। आर की वैल्यू 3% और टी की वैल्यू रख दो 2 वर्ष। चलिए आगे इसमें भी कुछ कर देते हैं इसी प्रकार। पी की वैल्यू कितनी होगी 7000 रुपीज में, आर की वैल्यू 4% और टी की वैल्यू 5 वर्ष। चलिए आगे पी की वैल्यू 1700 कर दो, सही है। चलिए आगे पी आर की वैल्यू 7%, टी की वैल्यू 8 वर्ष। चलिए इन तीनों क्वेश्चन को लगा लेना। एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये कहती है कि अगर हमें एसआई निकालना है, चलिए थोड़ा मिटा के समझा देता हूँ, फॉर्मूला याद हो गया आपको। चलिए मिटा के समझा देता हूँ। जैसे एसआई निकालना है और हमारा पी देखना, तो मूलधन देखना। अगर जैसे 8000 दे रखा हो या 800 देखो, लास्ट में 2 जीरो हो, अगर 2 जीरो हो तो क्या करो, वो 2 जीरो उड़ा दो। जैसे इसमें देखो 8000 है, 8000 का 2 जीरो उड़ा दो, बचा कितना 80। चलिए आगे उसके साथ उसका मल्टीप्लाई करा दो, किसका आर का और टी का। आर और टी करा देंगे 3 2 जा 6, डायरेक्ट आ गया 48 और इसके साथ जीरो लगा देंगे रुपीज। इस प्रकार आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। क्या करना है, पी में अगर लास्ट में 2 जीरो है पी की वैल्यू में, तो वो 2 जीरो उड़ा दो, फिर जितना बता उसे लिख दो, फिर आर और टी को मल्टीप्लाई करा के लिख दो और उसे आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर आ जाएगा। कहने का बात यही है, जो 100 में अपॉन में 100 था उसका 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो मूलधन के 2 जीरो से कट जाता है, इसलिए। तो इस प्रकार भी कर सकते हो आप, क्योंकि लगभग क्वेश्चन में छोटे बच्चों को यही दिया जाता है कि लास्ट में 2 जीरो रहते हैं, इसलिए वो 2 जीरो उड़ा दें और आगे क्वेश्चन कर लें। जैसे इसमें देखो 7000 का 2 जीरो उड़ा दो, बचा कितना 70। आगे इसको मल्टीप्लाई करा दो, 4 5 जा 20, 20 का जीरो अलग रखो 2 का 7 से करा दो 14 और एक जीरो इसका दोनों लिख दोगे तो 1400 आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसे भी कर सकते हो, मुझे उम्मीद है। आगे फॉर्मूला नंबर 2 समझते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, आपको ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, पूरा चैप्टर आसानी से क्लियर होगा। बस वीडियो देखते जाओ और मेहनत भी करते जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन दूंगा, केवल 6 फॉर्मूले के अंदर तुम जो है पूरा चैप्टर क्लियर कर दोगे। 6 फॉर्मूले के अंदर पूरा चैप्टर क्लियर। अभी तक तुम एसआई समझ गए हो, मैंने 3 क्वांटिटी समझा दी, क्या क्या चीज समझा हूं। अच्छा अगला फॉर्मूला देख लो। वो फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट या टोटल अमाउंट भी कह सकते हैं।
इक्वल टू P प्लस SI। अब ये क्या बवाल है, इसे समझते हैं। इसमें P तुम समझ गए हो क्या है, उधार दी गई राशि यानी प्रिंसिपल है, मूलधन है, जो उधार दिया जाता है जितने रुपए उसी को P कहते हैं। और SI किसे कहते हैं, यानी कि उधार दी गई राशि के अतिरिक्त मिल वापस की जाने वाली राशि को SI कहते हैं। और A समझो क्या होता है, A होता है मिश्र धन, यानी गोलमोल करके टोटल जितना रुपए तुम्हें वापस दे दिया जाए वो A हो गया। जैसे देखते हैं, एक व्यक्ति A है, नहीं इसको हम मान लें, ये कौन है, R मान लेते हैं, नाम रख देना गोलमोलू। आगे इसने R ने S को क्या किया, उधार दिया। R ने S को उधार दिया, और वो भी कितने रुपए उधार दिया, 200। कितने रुपए उधार दिया, 200। तो R ने S को उधार दिया, वो भी कितने रुपए, 200 रुपए। और इस 200 का तुम पहले वो निकाल लो, SI निकाल लो। SI कितना आएगा, मैंने बोला था लास्ट में 2 जीरो में उड़ा दो, बचा कितना, 2। और मैं बोल दूं T जो दे रखा है 2 साल के लिए उधार दिया 2% की वार्षिक दर से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यानी कि 8 रुपए क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। क्या आ जाएगा, SI कितना आ जाएगा, 8 रुपए। और जितना उधार दिया जाता है उसे बोलते हैं P। क्या बोलते हैं, P। यानी कि इसने इसे 200 रुपए दिए और ये कितना रुपए देगा, इसे 208 रुपए देगा। 2 साल बाद कितना रुपए देगा, 208 रुपए देगा। तो जब ये इसे वापस करेगा कितने रुपए, 208 रुपए, तो इसी को कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं, अमाउंट। हिंदी में बोला जाता है मिश्र धन। यानी उधार दी गई राशि के अतिरिक्त साधारण ब्याज को भी अगर उसी में सम्मिलित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। यानी कि हम साधारण ब्याज को और प्रिंसिपल को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाउंट। चलिए समझते हैं, फॉर्मूले को समझ गए है ना। इसमें अब क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने आपको कराया था, उसमें बोला गया था कि राम ने 5,000 रुपए 5% की वार्षिक दर से, या 4 था, चलो 4 कर देते हैं, जो भी रहा की दर से 5 वर्ष के लिए, नहीं ऐसे ही कुछ था, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा से चलने दो। समझते हैं, बस एक क्वेश्चन समझ लो कि मैंने P दे दिया है, R दे दिया और T दे दिया है। ऐसा एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने, राम ने शाम को जो है 5,000 रुपए 4% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया। तो शाम 5 वर्ष बाद टोटल उसे कितने रुपए वापस करेगा, टोटल। तो यहाँ पे टोटल पूछेगा तो अमाउंट बोलना है। क्या बोलना है, अमाउंट। अमाउंट किसको किसको जोड़ के बनता है, पहले जो उधार दी गई राशि है वो है, उसके अलावा जो SI निकलेगा वो है SI। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है 5000, P कितना है 5000। आगे SI निकालना हाथों में सिखाया मैंने, बोला 2 जीरो काट दो पीछे के, बचा कितना 50 का 4 से और 5 से मल्टीप्लाई करा दो। 5 4 जा 20, 20 का 5 से कराए तो 100, और 100 और 1 जीरो ये भी है तो कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000, और इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6000। यानी कि वो टोटल कितने रुपए वापस करेगा, 6000 रुपए, जो कि 5000 तो उधार जितना दिया है वो है, और उसके अलावा जो साधारण ब्याज इस पे आया है वो ब्याज भी इसके साथ जोड़े तो अमाउंट बन गया। हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इस तरह फार्मूला है, तो इस तरह लगाएंगे। अच्छा एक डिटेल में क्वेश्चन देखते हैं, समझ तो आ रहा है ना।
समझ आ रहा है या थोड़ा और इजी बताऊं? ये वाला करो। अब इसके आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ आएगा तुम्हें। क्वेश्चन बना लेते हैं। मोहित ने अपने दोस्त को 10,000 रुपए 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए। चलिए, तो अंत में मोहित को कुल कितने रुपए वापस मिलेंगे? चलिए, ये क्वेश्चन है। बोल रहे हैं मोहित ने अपने दोस्त को 10,000 रुपए 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया, और अंत में यानी कि मतलब 2 वर्ष के बाद उसे टोटल कितने रुपए मिलेगा? यानी कि क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है? मिश्र धन। तो आगे समझते हैं। क्वेश्चन एकदम गर्दा है, तुम करना बस। P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000। क्या दे रखी है? 10,000। आगे R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4%। कितना दे रखा है? 4%। और T की वैल्यू कितना दे रखा है? 2 वर्ष। ईयर बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, 2 ईयर बोल सकते हैं ना। निकालना क्या है हमें? SI निकाल के टोटल अमाउंट निकालना है। SI निकाल के टोटल अमाउंट निकालना है। SI निकाल के टोटल अमाउंट निकालना है। तो SI निकाल लीजिए। पहले फॉर्मूला लिख दें या फिर टोटल अमाउंट बराबर P प्लस SI। P कितना दे रखा है? 10,000 प्लस SI कितना दे रखा है? SI का फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। देखो, हाथ में कैलकुलेट कराऊं? नहीं, पहले यहाँ करा के हाथ में कैलकुलेट करता हूँ। पहले P कितना दे रखा है? 10,000। आगे मल्टीपल PRT अपॉन में 100। P के बाद R कितना दे रखा है? 4। और T कितना दे रखा है? 2 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसल, बचा कितना? 100। और ये कितना है? 4 2 जा 8, यानी कि 800। कितना? 800। तो 10,000 में कितना जोड़ेंगे? 800। सही तो है ना? हाँ, तो कितना आ जाएगा? 800। तो कितना हो जाएगा? 10,800 रुपीज। यानी अंत में उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ 800 रुपए भी वापस मिलेगा। समझ गए? आगे इतना समझ आया? तो इसी को कहते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट। चलिए, और SI निकालने के लिए जो हाथ में सिखाया हूं कि हाथों हाथ कर लोगे कि इसका 2 0 उड़ा दो, इसका 2 0 उड़ा दो, बचा कितना? 100। आगे 4 2 जा 8, 8 के साथ 100 का मल्टीप्लाई कराओगे 800। यहाँ से SI निकल गया था, यहाँ डायरेक्ट रखते और हो जाता। तो हाथ में कैलकुलेट करना सीखो, थोड़ा सा स्मार्टनेस अपनाओ, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम है। तो इस हिसाब से जो है ये वाली ट्रिक ध्यान रखना कि पीछे का 2 0 उड़ा देंगे अगर दिया होगा तो। चलिए, तो इस तरह जो है हमारा आंसर आ गया है। तो अमाउंट्स को और किस विधि से निकाला जा सकता है वो भी समझेंगे। पहले ये क्वेश्चंस पे कुछ होमवर्क में ही क्वेश्चन दे दूं। होमवर्क में कैसे क्वेश्चन मिल सकता है? चलिए देखते हैं। पहले मिटा तो लें। चलिए, 3 क्वेश्चन बहुत है, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। जो तुम कहोगे वो होएगा। आपके सामने कोई बोल सकता है
पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। निकालना क्या है तीनों में? तीनों में अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र मतलब मिला देना, धन मतलब दोनों धनों को मिला देंगे। जब साधारण ब्याज और मूलधन को मिला देंगे तो मिश्र धन बन जाएगा। तीनों में अमाउंट निकालना है। दिया क्या है? पी दिया हुआ है 2000 रुपीज। आर कितना दिया हुआ है? 8%। टी कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। पहला। दूसरा क्वेश्चन, पी कितना दे रखा है? 2000। आर कितना दे रखा है? 4%। और टी कितना दे रखा है? 3 इयर्स। आगे पी कितना दे रखा है? 800 या 8000 कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। रुपीज लगा देना, नहीं डॉलर में गिनो। आर 3% और टी कितना दे रखा है? 5 ईयर। इन तीनों क्वेश्चंस को, तीनों में क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट तभी निकाला जा सकता है जब हमें उसका SI पता हो। अभी तक तुम यही सीखे हो, अभी तक तुम यही सीखे हो। क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, या तो P निकालो या तो A निकालो तुम्हारे लिए। और लेकिन कुछ और भी आ सकता है, अभी सिखाएंगे। इतना कर लो, इतना कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इतना कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इतना कर लो। चलिए, इन क्वेश्चनों को नोट कर लिए? एक फॉर्मूला ट्राइप कराएंगे और वो फॉर्मूला इतना काम का है, इतना काम का है ना, पूछो मत। फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है। निकालना हमें अमाउंट है। क्या निकालना है? अमाउंट। चलो थोड़ा सुंदर लिख देना। निकालना हमें अमाउंट है, हिंदी में लिख दिया जाए। चलिए, निकालना हमें मिश्र धन है। अगर मिश्र धन निकालना होता है तो क्या करते हैं? मूलधन को यानी प्रिंसिपल को यानी P को SI यानी साधारण ब्याज के साथ, साधारण ब्याज यानी SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। इंग्लिश में इसी को फॉर्मूला लिख सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, सॉरी, और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, अमाउंट तो हमें एक लेटर में दिख रहा है, प्रिंसिपल भी एक लेटर में दिख रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कई लेटर में दिखते हैं, 3 लेटर में दिखते हैं। पहले A लिखेंगे इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखते हैं? P लिखते हैं। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लो। SI का फार्मूला लिख सकते हो तुम। SI का फार्मूला क्या था? SI PRT अपॉन 100, यानी जहां जहां SI दिख जाए वहां वहां तुम PRT अपॉन 100 बोलोगे। तो क्या बोलोगे? PRT अपॉन 100। चलिए आगे, ये अमाउंट इधर ही रहने दो, इक्वल टू P और P दोनों में से कॉमन निकल सकता है, बाहर निकाल लो। चलिए, अंदर बचा क्या? यहाँ से P बाहर निकल गया, बचा क्या? 1। P को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? P बन जा P, P बन जा P, यानी कि यहाँ से P निकलेगा तो क्या बचेगा? 1। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन निकाल लगा दो। आगे P यहाँ से भी भाग गया था, बचा क्या? R और T। क्या बचा? R और T। और इसके अपॉन में, इसके अपॉन में तो नहीं है लेकिन इसके अपॉन में है, तो इसके अपॉन में 100 रख देंगे। चलिए इतना कर देंगे, आगे समझते हैं। अमाउंट सेम लिख देंगे, P सेम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, एक फार्मूला यहाँ से निकल गया है कि हम यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट। यानी कि क्वेश्चन में जब जब आ जाए, जब जब SI ना दिया गया हो, सिर्फ क्या दिया गया? R और T दिया हो, अपॉन में 100 दिया हो,
और p दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला लगा के डायरेक्ट जो है अमाउंट निकाला जा सकता है। तो पहला फार्मूला यहाँ से नोट कर लेंगे, अमाउंट बराबर क्या होता है, p ब्रैकेट 1 प्लस RT अपॉन 100। अमाउंट बराबर p मल्टीप्लाई 1 प्लस RT अपॉन 100। ये फार्मूला रट जाएगा। आगे समझते हैं। यहाँ से एलसीएम लेना सीखे थे? नहीं सीखे थे, क्योंकि फ्रैक्शन में हम एलसीएम से पढ़ा ही नहीं है। इसे 1/1 लिखा जा सकता है, लिख दीजिए। अब मैंने बोला था दो क्वांटिटीज को यानी दो फ्रैक्शंस को जोड़ना है तो उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो कर दीजिए सेम। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 100 बन जाए 100, 100 बन जाए 100, RT अपॉन 100। चलिए RT अपॉन 100। और मैंने बोला था जब दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर एक बार लिख दो और न्यूमरेटर को ऊपर जोड़ दीजिए। चलिए फिर तो a बराबर क्या हो जाएगा, p यहाँ पे 100 प्लस RT अपॉन में 100, इतना हो गया। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। मैंने बोला था ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हो उसके आपस में रिलेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई का होगा। आगे इसको उधर भेज दिया जाए तो अमाउंट के मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। यहाँ क्या बचेगा, p का मल्टीप्लाई कराओ, p का मल्टीप्लाई ना कराओ कोई बात नहीं है। आगे ये p मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आगे p उधर जाके डिवाइड में हो गया, बचा क्या यहाँ पे 100 प्लस RT, यही तो बचा। ये 100 उधर भाग गया चुपके से, ये t इधर भाग गया चुपके से, तो बचा क्या 100 प्लस RT, यही तो बचा। चलिए आगे समझते हैं। तो a मल्टीप्लाई 100 प्लस p, ये वाला 100 प्लस में है तो उधर जाके किस में आ जाएगा, माइनस में। किस में आ जाएगा, माइनस में। और यहाँ पे r बचा और t बचा, यहाँ पे r बचा और t बचा। इस रिलेशन को देखो, a मल्टीप्लाई 100 अपॉन में p माइनस में 100। समझ रहे हो कुछ, तुम नहीं समझे। यहां से हम दो चीज निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में p दिया हो, r दिया हो, t दिया हो, तो हम दो चीज वहां से निकाल सकते हैं। अच्छा ऐसा ही ना दिया हो जब, तो वहां से r और t दोनों निकाला जा सकता है। तो r के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r बराबर a मल्टीप्लाई 100 अपॉन में p माइनस 100 अपॉन में t। एक फार्मूला ये बन जाएगा, इसे सॉल्व करके 100 माइनस करके t से डिवाइड कर देंगे। आगे दूसरा फार्मूला ये बन जाएगा, r बराबर a मल्टीप्लाई 100 अपॉन में p माइनस 100 अपॉन में r। या तो r रहेगा या तो t रहेगा, ये आपस में चेंज होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ से दो फार्मूले बन गए। अच्छा दो ही बने हैं, फार्मूले तो तीन बन गए। यहाँ से पहला फार्मूला अमाउंट निकालने का बताया, दूसरा फार्मूला r निकालने का बताया और तीसरा फार्मूला t निकालने का बताया। इस पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। किसी क्वेश्चन में दे दिया होगा, बोलेगा इसमें टोटल अमाउंट मिश्र धन निकालिए, जैसे पिछला क्वेश्चन करे हैं उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल के करे थे। यहाँ पे अमाउंट और r और t, ये फार्मूले तुम्हें डायरेक्ट याद करने, ये डेरिवेशन नहीं देखना। ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया किस तरह होगा, बाकी ये कोई काम का है नहीं। सिर्फ फार्मूला उठाओगे तुम, फार्मूला ये वाला और ये वाला, इन पे पूरा चैप्टर खत्म है। एक फार्मूला पीछे बताऊं, तीन फार्मूले ये हो गए। चलिए क्वेश्चंस लगवाए जाए या थोड़ा होल्ड करो, इससे पहले नोट कर लीजिए कापी में नोट कर लो, फिर इसके बाद बताते हैं। चलिए एक फार्मूला और समझ लो, लास्ट फार्मूला। एक फार्मूला और ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन भी है। कोई राशि कुछ वर्षों में, जैसे कोई राशि 3 वर्षों में खुद का
3 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो बताना होता है कि परसेंट दर क्या है, आर की वैल्यू क्या है। उसके लिए एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 5। उसमें क्या निकालना होता है, या तो आर निकालना होता है या तो टी निकालना होता है। क्या क्या निकालना होता है, या तो आर निकालेंगे या तो टी। इक्वल्स टू, पहले यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में, यहाँ पे दो में से कोई एक ही जिंदा रहेगा, या तो आर को जिंदा कर लो या तो टी को। तो यहाँ पहले आर को कर लेते हैं तो टी को कर लेते हैं, तो आर यहाँ भाग जाएगा, रह ही नहीं सकता वो वहां। फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। जैसे क्वेश्चन में बोला गया हो कि कोई धनराशि 4% की वार्षिक दर से स्वयं का 2 गुना हो जाते हैं। ये n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, या 2 गुना 3 गुना जितना बोला गया हो, जितना गुना बोला गया उसमें से 1 घटा के 100 से मल्टीप्लाई करा के 8 से डिवाइड कर देंगे, समझे। और दूसरा फार्मूला समझ लो, इसी को रिवर्स कर दो, r उधर भेज दो, तब क्या हो जाएगा। मैंने बोला दो में से एक ही रह सकते हैं, r उधर रहेगा तो t भाग जाएगा, है ना। चलिए ये दो फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन लगवा देता हूं इस पे। जैसे बोला गया हो पहला क्वेश्चन, कोई धनराशि, यहाँ पे मूलधन से मतलब ही नहीं रहता, हमें उसे कोई बना देते हैं। कोई धनराशि 4% की दर से स्वयं की 5 गुना हो जाती है, 5 गुना। ऐसे बोला, कोई धनराशि 4 वर्ष की दर से स्वयं की 5 गुना होने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। इसे पहले समझो, क्वेश्चन नहीं समझ रहे तुम। ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमें कोई 200 रुपए दिया गया, 100 रुपए दिया गया, मान के चलो कि कोई धनराशि 100 रुपए है, 4% की वार्षिक दर से, 4% की वार्षिक दर से 5 गुना हो जा रही है। 100 का कितना हो जा रही है, वो 500 रुपए हो जा रही है, यही चीज तो है। तो वो 100 रुपए से 500 रुपए होने में कितना समय लेगी, वही चीज बताना होता है, यानी कि कितने वर्ष में वो हो जाएगी ये चीज। तो वही कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ निकालना है समय, समय के लिए t इक्वल में रखना होगा। t इक्वल टू होता क्या है, n-1। n क्या है, n क्या है हमारा, जितना गुना दिया गया हो वो लिख लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 5 गुना दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 गुना, और यहाँ पे r रखना है। चलिए n की वैल्यू लिख लीजिए, n कितना है 5, आगे और क्या क्या दिया है, बस r दिया गया है ना। r कितना दिया गया है, 4%। चलिए करते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 5, जितना गुना दिया हो उसमें से 1 घटाना है, -1 है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में r कितना है, 4, r कितना है, 4 1 जा, अच्छा 4 है। चलिए 5 में से 1 घटाए 4, 5 में से 1 घटाए 4, यानी अपॉन में 4 से 4 कैंसिल, कितने वर्ष लग जाएंगे, टोटल 100 वर्ष लग जाएंगे। उस राशि को 5 गुना होने में कितने वर्ष लग जाएंगे, 100 वर्ष लग जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चंस को लगाने हैं। या दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि कोई धनराशि, दूसरा टाइप क्या हो सकता है, कोई धनराशि 4 वर्ष में, लिख देते हैं, कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की
दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए, यानी कितने परसेंट की दर से ब्याज लगाया जाए कि वो 4 वर्ष में खुद का 2 गुना हो जाए। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, कितनी दे रखी है 2, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, यानी कि कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। फॉर्मूला क्या है हमारा, r बराबर n-1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कितना t कितना है 4। चलिए तो काटते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू देखो, अच्छा यहाँ पे पहले t लिख देना, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू 2 है, 2 में से कितना घटाना है 1, n में से 1 घटाना है तो 2 का कितना बचा 1 बचा 100 अपॉन में r की वैल्यू कितनी है 4, t की वैल्यू 4 है, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो यानी कि कितना आ गया 25%। r हमेशा किस में होता है, परसेंट में होता है, यानी कि 25% की दर से हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्याज लगाना पड़ेगा। ब्याज की दर हमें 25 कर दें तो वो खुद की 2 गुना हो जाएगी 4 वर्षों में। समझे, इस तरह क्वेश्चंस को लगाना है। अभी तक तो तुम सिंपल क्वेश्चन करते आए हो, अब थोड़ा हार्ड लेवल पढ़ेंगे। पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। इस पे क्वेश्चन देना क्या है, वही सिंपल ही है, कर ले जाओगे मुझे पता है। और जो किताब में क्वेश्चन दिए गए ना उसे सॉल्व कीजिए, उसे जो है जब ये लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद 1 घंटा जैसे जो भी करना करके उसके बाद फिर दोबारा बैठिए और क्वेश्चन देखिए हो रहा है तुमसे कि नहीं, नहीं हो रहा है तो दोबारा लेक्चर देख लो, जहां दिक्कत हो रही है उसे करो, नहीं तो हमारा नंबर है उस पे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो, अपना भेज दीजिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगा, समझा देंगे अच्छे से। लेकिन मेहनत करिए क्योंकि आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। चलिए कराते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है, नोट करना, कितने समय में 14% की दर से ब्याज की दर से राशि 5250 से 9870 हो जाएगी। क्वेश्चन बोला क्या है, अच्छा लिखा दी, आर की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है 14, कितना दे रखा है 14%। आगे पी कितना दे रखा है 5250। आगे ये बोले हैं इतने से इतना हो जाती है, हो जाने का मतलब क्या अमाउंट है, मिश्र धन है, तो मिश्र धन कितना दे रखा है 9870, ये भी रुपए था, ये भी रुपए था। चलिए तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, क्या निकालना है समय, टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। आर 14% की दर से 5250 से 9870 हो जाता है, यानी कि कितना ब्याज लगाया गया कि इतना हो गया, सोचो। चलो दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, दो, पहले निकालना क्या समझ गया ना, टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम, और अमाउंट जब जब दिया गया हो तब तब दो विधि काम आती है, एक तो साधारण ब्याज निकाल के कर लो या तो जो है डायरेक्ट फॉर्मूला। पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाता हूँ। अगर हमें टी निकालना होता था, क्या निकालना होता था टी, उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है, टी बराबर ए मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी माइनस 100 अपॉन में आर, फॉर्मूला यही है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, टी ए की वैल्यू कितने दे रखी है, अमाउंट कितना है टोटल 9870 रुपए, ये समझ रहे हो ना ए क्या है, ए वह धन है जो साधारण ब्याज के साथ साथ मूलधन को भी जोड़ दिया जाए तो ए बन जाता है, यानी अमाउंट बन जाता है, वो चीज है। मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी कितना है 5250 माइनस 100 अपॉन में आर कितना दिया गया है 14%, शायद 11 था,
आर कितना था, 11% था। चलिए रख देते हैं वैल्यू। तो यहां से कट रहा है, 0 से 0 कैंसल, 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, बचा कितना 2, 25 जा 50 बचा कितना 2, 2 को 5 के साथ लगा देंगे तो 25 बन जाएगा, और 25 का टेबल पढ़ते हैं यानी 25 बन जा 25, इस तरह। आगे इसे काटे, चलिए थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, 987 अपॉन में 21 माइनस 100 अपॉन में 11, ये तो बचा है। चलिए इसे काटते हैं अब, 21 के टेबल से डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर 7 के टेबल से काटो, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, बचा कितना 2, तो 8 के साथ 2 के 8 के साथ 2 लग गया तो 28 बन जाता है, तो 7 के टेबल से काट रहे थे, 7 4 जा 28। आगे फिर उसके आगे 28 बचा कितना 7, तो 7 1 जा 7, 3 के टेबल से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, बचा कितना 2, 2 1 के साथ लग गया तो 21, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अच्छा ये 4 भी था यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 4 भी था यहाँ पे। आगे तो बचा कितना है 47 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 100 अपॉन में 11, यही चीज बची, ये वाला 4 यहाँ पे मिस हो गया था। चलिए तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो 4 को, 4 7 जा 28, 28 का 8 लिखेंगे 2 कैरी, 4 4 जा 16, 16 में 2 जोड़े तो 18 माइनस 100 अपॉन में 11, 188 में से 100 माइनस करे तो 88 बचा, अपॉन में 11 1 1 जा 11, 11 8 जा 88, यानी कितने वर्ष लग जाएंगे हमें, 8 वर्ष लग जाएंगे, 8 वर्ष लग जाएंगे। ये क्वेश्चन था। आगे इसके आगे दूसरी विधि क्या कहती है, पहले ये समझ आ गया ना, फार्मूला लिखेंगे, टी वाला फार्मूला मैंने ड्राइव कराया था, उसमें लिखा था टी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी माइनस 100 अपॉन में आर। आगे फिर उसके बाद क्या है, वैल्यू पुट करें, यहाँ पे 9870 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 5250 माइनस 100 अपॉन में आर की वैल्यू 11 दी गई थी। यहाँ पे काटे हैं, 25 के टेबल से ऊपर कट रहा था, 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, बचा कितना 50 में से 52 में से 50 माइनस करे 2, 2 इसके साथ जाके चिपक गया, कितना हो जाएगा 25, 25 बन जा 25, ये वाला 0 इससे कैंसिल कर दिए गए। आगे फिर उसके बाद क्या बचा था 987 ये वाला, और मल्टीप्लाई बाई 4 ये वाला, यहाँ लिखे, अपॉन में 21 लिखे थे। 3 के टेबल से या 7 के टेबल से काट दिया तो 7 3 जा 21, और 7 1 जा 7, बचा कितना 9 में से 7 गए 2, 2 को 8 के साथ चिपका दिया तो 28 बन गया, तो 7 4 जा 28, और फिर 7 1 जा 7, तो बचा कितना 141 अपॉन में 3, तो फिर 3 के टेबल से काट दिए थे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और बचा कितना 2, 2 को 1 के साथ चिपका दिया 21, तो 3 7 जा 21, तो बचा कितना 47, ये मल्टीप्लाई बाई 4 है, माइनस 100 अपॉन में 11 है तो 11 लिख दिया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई कराए 47 को 4 से, तो पहले फर्स्ट डिजिट फिर सेकंड डिजिट, यानी कि यूनिट फिर टेंस यूनिट, 4 7 जा 28, 8 लिखे, 2 कैरी हाथ में रखना है, 4 4 जा 16, 16 जो हाथ में 2 था वो भी जोड़ दिए 18 हो गया, माइनस 100 अपॉन में 11, तो 8 अपॉन 88 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो 8 वर्ष आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है देखते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, यहाँ से एसआई निकाल सकते हैं। एसआई का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, यही वाला माइनस जाके उधर प्लस हो जाता है, तो अमाउंट बराबर एसआई प्लस पी बन जाता है। तो कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में।
तो ऐसा ही यहाँ से निकाल लेंगे, उसमें में से इसलिए माइनस करना है तो कर देते हैं 9870 माइनस 5250। शॉर्टकट ट्रिक क्या बताई है माइनस करने की? फर्स्ट में से फर्स्ट डिजिट माइनस करो, वहां से पीछे से वंस प्लेस से। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4। ये क्या आ गया? SI। क्या आ गया? SI। अब SI तुम्हें पता चल गया है, P भी तुम्हें पता है और R भी पता है, तो T निकाल सकते हैं। जैसे SI बराबर PRT अपॉन 100 पढ़े हो, PRT अपॉन 100। यहां से हमें क्या निकालना है? T। तो T को इक्वल के साइड रखेंगे, SI उधर रहने दो, 100 भाग गया उधर, मल्टीप्लाई में हो गया, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, P और मल्टीप्लाई R। ये भी एक फार्मूला बन गया, R बराबर SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में PR। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना है? 6420। ये क्या हो गया? SI। क्यों पता चला हमें? क्योंकि जब मूल ये तो इसने टोटल रुपए उसे मिल गए थे, जिसमें से इतना उधार दिया था, उधार के अलावा जो मिल जाता है वो माइनस कर दिया, तो उसके अलावा जो मिला वो मिल गया हमें। तो मल्टीप्लाई SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P और R। P कितना है? ऊपर से देख लीजिए। R कितना है? ऊपर से देख लो, 11। चलिए इसे सॉल्व कर दो, T की वैल्यू आ जाएगी। 1 0 से 1 0 उड़ गया, 25 4 जा और 25 2 जा और फिर 2 बचा 1, है ना? ऐसे करे थे, ऊपर सॉल्व करें, यहाँ पे आगे समझते हैं। चलिए काटते हैं। 3 7 जा 3 7 जा 3 1 जा 3, 1 बचा, इसके साथ लगा तो 16, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 7 के टेबल से 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 2 जा 14। तो बना क्या? 22 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में 11, 24। तो 21 1 जा 21, 21 2 जा 22। आगे 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराए तो 8 बन गया, 8 ईयर। यहाँ से भी आ गया, इस तरह भी निकाला जा सकता है। तो दोनों मेथड याद कर लीजिए। इसमें क्या करें हमने? पहले SI निकाल ली, फिर SI का फार्मूला रख के यहाँ से T का फार्मूला रख के आंसर आ गया। लगाओगे सब समझ आएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इस तरह लगा सकते थे। नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं और इसके अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो थोड़ा खतरनाक से हो। और इससे पहले क्या करना है? तुम किताब के जो छोटे मोटे से क्वेश्चन हैं उसे उड़ा देना, यानी सॉल्व कर देना। तो किताब के छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो आगे जो है बड़े बड़े क्वेश्चन को हम सिखाएंगे। पहले उसका मेथड तो समझ जाओ ना। तो किताब के क्वेश्चन सॉल्व करना, और ना समझ आए तो बताना, फिर क्वेश्चंस भेज देना, उसे करा देंगे। समझे? चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। कोई राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। चलिए
इसे लगाना सिखाते हैं। पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मान के चलो तुम्हारे में कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी लाइन खींच दिया करो कॉपी में। इधर क्या करना होता है हमें, रफ काम। रफ काम कौन सा हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, जो भी होगा। और यहाँ पे क्या हो सकता है, वैल्यू रखनी होती है। पहले हमें दिया क्या क्या गया वो देख लेते हैं। कितने टाइम में, तो 8 वर्ष में। कितने ईयर में, 8 ईयर में, तो लिख लेंगे। आगे मैंने बोला था 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ऐसा क्वेश्चन है तो n की वैल्यू हो जाती है। वो क्या हो जाता है, n, नंबर ऑफ टाइम। तो नंबर ऑफ टाइम कितना है, 5, यानी 5 टाइम। आगे उसके बाद फार्मूला क्या है, जैसे कि r निकालना हो या t निकालना हो, दोनों का फार्मूला होता है। तो यहाँ से r निकालना है, तो हमें r का फार्मूला क्या होता है, n में से हमेशा 1 माइनस कर देंगे। n में से हमेशा 1 माइनस कर देंगे। और क्या करेंगे, उसके साथ 100 का मल्टीप्लाई करा के क्या रख देंगे, यहाँ पे r निकालना है तो t रख देंगे, t निकालना है तो r रख देंगे। तो यहाँ पे r निकालना है तो यहाँ पे t रख देंगे। t की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 5 है। 5 में से 1 माइनस करें 4, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 8, इसी प्रकार होएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, यानी कितना आ गया 50%। कितना आ गया 50%। इस तरह सॉल्व करना है, समझे। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब उड़ा दोगे ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन लगा लो। उसके बाद जो है, जो रफ काम दिया गया उसे सॉल्व कर लेना, तो सारा काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कल खतरनाक क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और आप बच्चे हो तो थोड़ा तो बोरिंग लगेगा पढ़ने में, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना। और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे पूछो, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करना, ताकि जो है टॉप लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि टॉप लेवल में आ सको। और जीरो से हीरो का काम हम करेंगे, लेकिन मेहनत आपकी रहेगी। हम तो बस सिखा सकते हैं, है ना। तो इन सब क्वेश्चनों को कर लेना, और कल की वीडियो में फिर मिलते हैं इसी प्रकार, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।